नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर आप लोगों के सामने आ गए हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। शिक्षकों को पूरे सेवा काल में एक बार मिलेगी गृह जिले में तैनाती। ये कहना है जो थापा हैं उनका। अभी थापा कौन है आगे देखेंगे। एक्चुअली में ये है प्रारंभिक शिक्षक जो नियमावली है उसके संदर्भ में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक शिक्षक की जो संवर्ग है वो जिले कैडर का होता है। और ऐसे में क्या रहता है कि जब एक व्यक्ति जिसके जनपद में सीटों का विवरण सीटें नहीं खुलती हैं, जब उसकी ज्वाइनिंग होती है उस साल में, तो क्या होता है कि उसे ना चाहते हुए अन्य डिस्ट्रिक्टों में अप्लाई करना पड़ता है और वो अन्य जनपदों में तैनाती रहती है उसकी। ऐसी स्थिति में जिला कैडर होने के बाद वो हमेशा के लिए उसी जनपद में मतलब एक तरीके की ये रह जाती है कि वो हमेशा उसी जनपद में रहेगा। तो शिक्षकों की इस पीड़ा को समझते हुए जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हैं और सचिव साहब हैं उनके समक्ष ये बात रखी गई। तो एट द एंड एक कंक्लूजन निकल के आया कि एक बार उनको अपने डिस्ट्रिक्ट होम कैडर मिलने के चांस दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को डिटेल में देखते हैं। प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को पूरे सेवा काल में एक बार गृह जिले में तैनाती के लिए अंतर जनपदीय तबादले का लाभ मिलेगा। यह कहना है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा का। उन्होंने कहा, सचिवालय में शिक्षा सचिव के साथ हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 20 सूत्री मांग के लिए संगठन की शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के साथ बैठक हुई। बैठक में सहमति बनी विद्यालय शिक्षा में त्रिस्तरीय व्यवस्था पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को लागू किया जाए। समग्र शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों का आहरण वितरण अधिकारी राज्य सेक्टर की तरह उप शिक्षा अधिकारी होंगे। वहीं प्रारंभिक शिक्षकों की तीसरी पदोन्नति स्वीकृत प्रधानाचार्य पदों पर उच्चीकृत करते हुए वरिष्ठ प्रधानाध्यापक के पदों पर होगी, जबकि प्रारंभिक शिक्षा खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए संकुल, विकासखंड, जिले व प्रदेश स्तर की धनराशि में बढ़ोतरी की जाएगी। बैठक में 17,140 वेतनमान की वसूली के मामले में जल्दी फैसला लेने, 7वां वेतनमान में चयन, प्रोन्नत वेतनमान में 1 वेतनमान की वेतन वृद्धि देने पर वित्त विभाग से परामर्श लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा। 2005 से पहले विज्ञप्ति वाले पुराने पेंशन से वंचित शिक्षकों को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाएगा। बैठक में संगठन के महामंत्री जगवीर खरोला, अपर सचिव MS सिमवाल, निदेशक अजय नौटियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश चौहान, सुरेश प्रसाद भट्ट आदि मौजूद रहे। तो देखिए दोस्तों, ये अपडेट है प्रारंभिक शिक्षक से संबंधित शिक्षकों के लिए कि आपको एक बार अपने जीवन में अपने सेवा काल के दौरान अपने गृह जनपद की, जो ऑलरेडी गृह जनपद में तैनात है उनके लिए तो ठीक ही है, जो दूसरे जनपदों में तैनात है उनके लिए एक बार ये अवसर दिया जाएगा कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, जो वेतन विसंगतियाँ संबंधित जो है उसके संबंधित भी बात हुई है इस पर। और तीसरा जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी के टीचर के 2 प्रमोशन आज तक होते थे, अब तीसरे प्रमोशन की भी बात चल रही है। जो प्रधानाध्यापक की पोस्ट होती थी जूनियर हाई स्कूल में, उसको वरिष्ठ प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोट करने की बात कर रही है, ताकि लाइफ में मतलब एक अपनी जो सर्विस पीरियड है उसके दौरान तीसरी पदोन्नति मिल सके। ठीक है, तो ये इस तरह पर इन सारी मांगों पर अभी राय बनी हुई है। अब देखते हैं आगे कि ये सब चीज़ें कब इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। अगली खबर है, अशासकीय स्कूलों के वेतन से संबंधित 300 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अशासकीय स्कूलों में वेतन जो है पिछले महीने से जो है काफ़ी टाइम से जो है वेतन नहीं दिया गया था, तो जिसके लिए 300 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अशासकीय स्कूल के जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा राहत मिलने की। देखते हैं क्या है। अशासकीय स्कूलों के वेतन भत्तों के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर हो गए हैं। अशासकीय स्कूलों में तैनात 8,000 से ज़्यादा शिक्षक कर्मचारियों को 2 दिन में वेतन जारी होने की उम्मीद है। बजट नहीं होने के कारण अक्टूबर महीने का वेतन अभी तक नहीं मिल पा रहा था। हिंदुस्तान ने 8 अक्टूबर के अंक में अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों के समान वेतन संकट शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित होने के बाद वेतन संकट का संज्ञान लेते हुए शासन ने गुरुवार को बजट जारी कर दिया गया है। त्योहार सीजन में वेतन देरी से अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों कर्मचारी मायूस थे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 300 करोड़ की वित्तीय मंजूरी का पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि अशासकीय स्कूलों के लिए बजट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले 2 दिन में शिक्षक कर्मचारी को वेतन मिल जाएगा। इधर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रता
मिश्रा, स्वतंत्र मिश्रा, महामंत्री डॉक्टर महावीर बिष्ट और कैलाश थपलियाल के अनुदान स्वीकृत होने पर सरकार के साथ शिक्षा सचिव और विभाग के साथ ही हिंदुस्तान समाचार का आभार व्यक्त किया। तो कहने का मतलब ये है कि अशासकीय स्कूलों की जो सैलरी रुकी हुई थी उसको स्वीकृति मिल गई है। आपको 1 से 2 दिन में आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अगली खबर है हमारे पास शिक्षा विभाग में संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ऑनलाइन कोर्स नहीं करेंगे तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। किसका? शिक्षकों का। उत्तराखंड की ये खबर है। आप देख सकते हैं, पहली न्यूज़ है, राज्य के 60,000 सरकारी शिक्षकों के लिए अगले 20 दिन में 10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स हर हाल में करना होगा। उन्हें सिर्फ कोर्स ही पूरा नहीं करना होगा बल्कि कोर्स से जुड़ी ऑनलाइन परीक्षा भी पास करनी होगी। पहले आपको ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा 10 घंटे का, फिर उस कोर्स से संबंधित आपके सामने जो परीक्षा होगी उस परीक्षा को भी पास करना अनिवार्य हो गया है। अब देखिए, इस आधार पर उन्हें कोर्स से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। जो शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे उनका नवंबर महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। ये कहना है आपको, विभाग की तरफ से ये ऑर्डर आया है। ठीक है, 10 घंटे का कोर्स करना है, उसके बाद अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता तो आपका नवंबर महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। अब शिक्षकों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं लगातार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा परिषद SCRT ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 2.0 जारी कर दिया गया है। यह कोर्स स्कूली शिक्षकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वह शिक्षण को अधिक प्रभावी और आकर्षक बना सकेंगे। SCRT के अपर निदेशक परमेंद्र शकलानी ने बताया कि राज्य के प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट PM श्री स्कूलों, राजीव नवोदय विद्यालयों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्यों, प्राध्यापकों, शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रशिक्षकों को यह कोर्स ऑनलाइन अनिवार्य रूप से करना होगा। यह सर्टिफाइड कोर्स है और ऑनलाइन प्रशिक्षण के कोर्स के बाद कोर्स पर आधारित एक परीक्षा भी शिक्षकों को पास करनी होगी। कोर्स के लिए शिक्षकों को ई-सृजन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। 30 नवंबर तक कोर्स पूरा कर सर्टिफिकेट हासिल करने वाले शिक्षकों को ही नवंबर माह का वेतन मिलेगा। अब देखिए, ये एक बहुत असमंजस की स्थिति आ गई है कि इन सर्विस होने के बावजूद भी आपको टेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, वो अच्छी बात है, अपनी स्किल के लिए बढ़ाने के लिए टेस्ट आप कोर्स कराइए, उसको टेस्ट दीजिए, वो अच्छी बात है, पर वेतन रोकना उसके आधार पर तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ऐसी स्थिति आ रही है। अब ये क्या है, ऑनलाइन कोर्स देखेंगे। उत्तराखंड के स्कूलों में सूचना और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए SCRT ने एक ऑनलाइन कोर्स जारी किया है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी जो IT सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो जो लोग इस कोर्स को टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे 30 नवंबर तक, उनका क्या है, वेतन रोक दिया जाएगा। त्रिस्तरीय कैडर पर शिक्षकों की रायशुमारी होगी। शिक्षा विभाग त्रिस्तरीय कैडर में शिक्षकों से भी रायशुमारी करेगा। शिक्षकों के सुझाव को ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम से बेसिक निदेशक साथ ही दोनों मंडलों के निदेशक शिक्षक संगठनों के साथ बातचीत करेंगे। 20 सूत्री मांग पत्र को लेकर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में अफसरों संघ प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की बैठक में यह आश्वासन दिया गया कि संघ के साथ सचिवालय में हुई बैठक में त्रिस्तरीय कैडर के शिक्षकों के सुझाव के अलावा प्राइमरी शिक्षकों के पूरे सेवाकाल में एक बार गृह जनपद का जनपदीय स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। जो चीज़ें मैंने आपको अखबार में खबर बताई थोड़ी देर पहले, उसी चीज़ की बात कर रहा है कि आपको एक बार 20 सूत्री मांग में जो महत्वपूर्ण मांग है TGT PGT PRT वाला कैडर व्यवस्था लागू करने और एक बार अंतर जनपदीय ट्रांसफर प्रारंभिक के शिक्षकों को देने की बात हुई है। तो ये चीज़ें मीटिंग में डिस्कस हुई है। अब ये जो कोर्स था इसका कब डिजाइन होता है और इस बारे में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, आगे हमें अपडेट मिलेंगी। अगली खबर है जो शिक्षा विभाग से संबंधित, वो ये है कि शिक्षकों का गलत वेतन भुगतान पर होगी कार्रवाई। अब हो क्या रहा है कि वेतन विसंगतियाँ बहुत देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में जो शिक्षकों के वेतन से संबंधित जो विसंगतियाँ हो रही है उस पर गलत भुगतान पर कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने मांग रखी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस खबर में। अगली खबर देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तो ये थी आज की खबर। अगर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।